चढ़ी बैठा, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठा, नैनन असुवन छूटल हो रे कौन ठगवा नगरिया, लूटल हो रे कौन ठगवा नगरिया, लूटल जा। अरे महाराज क्या हो गया? अरे क्या हो गया कहेगा या मुझे उठाएगा भी? आया महाराज आया। बताओ महाराज क्यों बुलाया? बताओ। हाँ महाराज बताओ क्यों बुलाया? तो सुनाओ सुनाओ। कल हम वाटिका में सैर करने गए थे। हाँ ठीक है। हाँ वहाँ पे 4 कबूतर बैठे थे। हाँ। कितने? 4। उसमें से 2 कौवे उड़ गए। तो बता कितने कबूतर बचे? कबूतर पकड़ के लाओ महाराज। अरे कबूतर नहीं, मुझे पकड़। हाँ महाराज हाथ महाराज। अरे महाराज इतना वजन बढ़ा लिया है, क्या खाने लगे हो आजकल? ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी उठा मुझे। हाँ महाराज 1 मिनट। हाँ 1 2 3 4 5। हाँ महाराज आशीर्वाद दो महाराज। अब हाथ दो। अरे महाराज इतना वजन बढ़ा लिया है, क्या खाने लगे हो आजकल? अरे क्या बताओ रे चित्रगुप्त, आजकल पृथ्वी लोक में एक बहुत ही बढ़िया व्यंजन बनता है। क्या कहते हैं पृथ्वीवासी उसे? मोमो। मोमो। और उसके साथ जो एक तीव्र लाल रंग का पदार्थ मिलता है, चटनी। अरे बहुत ही स्वादिष्ट होती है चित्रगुप्त। आजकल उसी की लत लग गई है हमें। एक बार तुमने खा लिया ना तो तुम्हें भी उसकी लत लग जाएगी चित्रगुप्त। अरे आपके मोमो के चक्कर में भी मेरी चटनी बन गई थी। छोड़ो, ये बताओ आज वो कहाँ है? अरे क्या वो? अरे वही। अरे क्या वही रे? अरे जिसमें आते हो। अरे किसमें आते हो? अरे महाराज आपकी दिमाग की बात में तो चोट नहीं लगी है। मेरी कमर टूटी पड़ी है और इस मूर्ख को मना सूत्र है। मजाक तो आप कर रहे हो महाराज, मैं कह रहा था आपका वाहन पैसा कहाँ है? अरे तो ऐसा कौन है फिर पैसा कहाँ है? अरे क्या बताओ, कल रात मेरे थोड़े मोमो बच गए थे ना, तो वो मेरे पैसे ने खा ली, हो गया बेचारे का पेट खराब। तो भेजा है वेटनरी वाले के पास, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। फिर क्या, मेरा भैंसा और मैं साथ में बैठ के मोमो खाया करेंगे चित्रगुप्त। खा रहे हैं 4-4 प्लेट मोमो और करेंगे अपना वजन कम। अरे ऐसे होता है वजन कम? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं वाला, कुछ क्या कहा? कुछ नहीं। तो काम कर अपना। कर हमारा कर रहा हूँ। अरे महाराज ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चित्रगुप्त बहुत दर्द हो रहा है हमें। झंडू बाम लगा दूं? अरे लगा दे। 1 मिनट महाराज। वो तो नहीं है महाराज। तो पूछ के काम करना। वो महाराज मुंह मंगा दूं? मंगा दे शाबाश। अरे महाराज मुंह लगा दूं? तो लगा दे फिर। अरे लगा दूं नहीं मंगा दूं? अरे लगा दूं क्या लगा रखा है? तू जल्दी करा चित्रगुप्त। कर रहा हूं महाराज, कर रहा हूं।
जा तू ही लिया, जा जा तू ही लेके आ। नहीं महाराज, मैं भी नहीं ला सकता, काम बहुत पड़ा है ना। तो काम कर फिर अपना। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, पियाना की बसंती आमा को उठा लाया हूँ। क्या? पियाना की बसंती आमा को उठा लाया हूँ। किसने कहा? पियाना की बसंती आमा को उठा लाया हूँ। अरे महाराज, आपने अपनी फौज में कैसे कैसे दूध भर्ती कर लिया? इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की पूरे ब्रह्मांड में बेइज्जती करा रखी है। अरे आपकी बेइज्जती जो होती सो होती, साथ में मेरी बेइज्जती क्यों हो रही है? अगर यह बात ब्रह्मदेव और इंद्रदेव को पता चल गई तो आपकी नौकरी तो गई, साथ में मेरी नौकरी भी जाएगी। अरे इससे अच्छा तो पृथ्वी लोक पे संविदा की नौकरी है। बढ़िया, सुबह 10 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आ जाओ, उसके बाद आराम ही आराम। महाराज, मैं झंझट से तंग आ चुका। महाराज मेरा इस्तीफा मंजूर करो महाराज, बस। अरे हो क्या गया, बता तो सही। अरे महाराज, मैंने इस मूर्ख को कहा था कि पब्लिक की बसंती अम्मा को उठा लाना। ये मूर्ख पियाना की बसंती अम्मा को उठा लाया। हाँ महाराज, पहुंचा दी महाराज। तूने रजिस्टर में एंट्री भी कर दी क्या? कर दी। अरे आत्माओं को लाते लाते बुड़ी गया रे तू। अरे कैसा मूर्ख है रे तू। आराम से। तुम्हारी आत्माओं को लाने ले जाने के चक्कर में ना कहीं किसी दिन मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन न हो जाए चित्रगुप्त। नहीं महाराज, चुप बोलो। पता नहीं किसकी सूरत देखी आप सुबह उठते उठते। अरे किसकी क्या, अपनी देखी होगी। कुछ नहीं लगा तूने। बस एक कदम और महाराज, बस आराम से। ये गए हम पहुंच। तू खड़ा क्या है? तू जा यहाँ से, जा फटाफट जा। महाराज, मूंग लाया हूँ। लेके जा अपना मुंह, नहीं चाहिए मुझे, जा बट। और सुन, अगली बार क्या, अगली बार हाँ, ऐसी गलती करी ना तो गरम खोलते हुए तेल में तल के तेरे पकौड़े बनवा दूंगा। पकौड़े नहीं ये बात ना, हाँ, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? मुंह देता जा रे, शाबाश, मुंह देता जा। महाराज बोलनी है। हाँ, ला दो। कैसे लगाते हैं? जा, अब तू जा, जा। अब खड़ा क्या है मूर्ख, जाता क्यों नहीं? वाह चित्रगुप्त वाह, ये वॉलिनी का मुंह का क्या है? वॉलिनिया। अरे इसका तो मजा ही कुछ और है रे। हाँ महाराज, आराम मिल गया मुझे। हाँ महाराज, तभी तो कहा गया ना, मूव आ से लेकर मगर चित्रगुप्त, हाँ महाराज। ओ चित्रगुप्त, हाँ महाराज। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है रे। वो क्या महाराज? ये आजकल हमारे दूतों को आखिर हो क्या गया है? पता नहीं महाराज। अरे परसों एक दूत से मैंने कहा कि जा भाई राम की आत्मा ले गया है, बताइए रेशमा की आत्मा लिया। एक से कहा खाने के लिए पान ला तो वो आम लिया है, और एक मूर्ख से तो कहा मैंने ये, अरे भैया ट्रेडमिल लेके आना, थोड़ा वजन कम करेंगे, ये साइकिल उठा ला। अरे किसी से कहो ऊपर जा तो नीचे जा रहा है, दाएं कहो तो बाएं जा रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? हाँ
पता नहीं महाराज, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सोच क्या रहे हैं? विद्रोह चित्रगुप्त, विद्रोह, विद्रोह चित्रगुप्त, विद्रोह। विद्रोह महाराज? हमें लगता है कि ये सारे दूत मिलकर हम लोगों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे। षड्यंत्र महाराज? हाँ, और इनके षड्यंत्र को दबाने का रास्ता भी हमारे पास है। वो क्या महाराज? नई सेना, नई भर्तियां। हम इन सारे दूतों को निकालकर यमलोक में नए दूत भर्ती कर देंगे। चित्रगुप्त जी महाराज, कल हम अपने इंस्टाग्राम रील में देख रहे थे कि आजकल ये यमलोक में भर्ती से कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत। पृथ्वी लोक पे महाराज? हाँ, पृथ्वी लोक पे। वही तो हम क्या कह रहे थे वो न्यूज वाले? क्रांतिवीर, क्रांतिवीर, अग्निवीर महाराज। अग्निवीर, अग्निवीर, बहुत बढ़िया। वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही पसंद आया चित्रगुप्त। 4 साल की नौकरी, फिर रिटायरमेंट, फिर नई भर्तियां, रिटायरमेंट। जब नए नए लोग, नया नया खून इस यमलोक में कार्य करेगा ना चित्रगुप्त, तो फिर किसी से भी गलती नहीं होगी। क्या कहते हो? हाँ महाराज, ठीक कहते हो। हाँ, तो तुरंत इंद्रदेव को एक मेल करो। हाँ महाराज, बताओ। और सीसी में लो तुम ब्रह्मा जी को हाँ। और विष्णु जी को। हाँ महाराज, ठीक है। और अगर भोलेनाथ अवेलेबल हो हाँ। तो एक कॉपी उन्हें भी भेजना। क्यों महाराज? और उनसे ये कहना हाँ। कि इस विधेयक को सभा में तुरंत से तुरंत पारित किया जाए, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जो आगे महाराज? हाँ, तो तुरंत करो। वाह पृथ्वीवासी, ऐसी चीजें बनाते रहिए। कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया चित्रगुप्त। मेल कर महाराज। बड़ा ही परेशान कर दिया। अब आइए हाथ में। यही अंजाम होता है चित्रगुप्त से बैर करने का। तेरी आत्मा को भी परमात्मा से मैंने ही मिला है। अब तेरा लेखा जोखा भी इसमें लिखना पड़ेगा रे लक्ष्मी। अरे क्या हो गया चित्रगुप्त? बड़े ही परेशान दिखाई देते हो। अब क्या बताओ महाराज, एक समस्या आन पड़ी है। समस्या? हाँ महाराज, 5 दिन पहले भोलाराम नाम के आदमी की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा। अच्छा। और वो यमदूत के साथ पृथ्वी लोक से इस लोक के लिए रवाना भी हुई। हाँ। लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। और वो दूध का है, दूध जो उसको लेने गया था? महाराज वो भी लापता है। लापता है? हाँ। महाराज की जय हो। अरे तू कहाँ जा रहे थे दिनों से? और वो भोलाराम की आत्मा कहाँ है? ये हो? हाँ महाराज, यही हो मूर्ख। मेला समझ रखा है क्या रे? कहाँ से आ रहा है तू? और वो भोलाराम की आत्मा कहाँ है? दयानिधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, लेकिन इस बार तो भोलाराम की आत्मा ने मुझे चकमा ही दे दिया। महाराज, 5 दिन पहले भोलाराम की आत्मा ने अपना शरीर त्यागा और मैंने उसको पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वो मेरे हाथ से छूटकर ना जाने कहां गायब हो गया। महाराज, इन 5 दिनों में महाराज मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, पता नहीं चला? अरे ऐसी भारी गलती तू कर कैसे सकता है रे दूध? इतना एक्सपीरियंस वाला
तू तेरे तू तभी तो बार बार तेरा पृथ्वी लोक के लिए वीजा लगाता हूँ है? और ये देख स्टार भी लगाए थे। अरे बोला राम जैसे गरीब दीन इनकी आत्मा ने तुझे चकमा कैसे दे दिया है? महाराज मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। अरे मेरे इन अभ्यस्त हाथों से बड़े बड़े वकील, घूसखोर पुलिस वाले, सरकारी कर्मचारी जो काम छोड़ दे, और महाराज अंडरवर्ल्ड के डॉन, महाराज अंडरवर्ल्ड के डॉन कोई नहीं बच सका। महाराज इस बार तो कोई इंद्रजाली हो गया। इंद्रजाल कुछ नहीं हुआ है दूध। ये जो तूने अपना ये पुलिया बना रखा है ना, ये जो करोगा जैसा, इसको देख के आत्मा तो क्या कोई बच्चा भी ना डरे। रुक चित्रगुप्त। हाँ महाराज। क्या यमलोक के फंड में पैसे की कमी आ गई है क्या? नहीं महाराज, यमलोक के फंड में तो काफी पैसा है। तो इन लोगों को नई यूनिफॉर्म क्यों नहीं देते हो? अरे महाराज पिछले महीने तो सबको दिलवाए थे, तो जोड़ी ओए नहीं दिखा तेरे को? जी महाराज देखो महाराज, तेरे को नई यूनिफॉर्म मिली थी तो तूने क्या गलती कर दी रे इसकी? अरे बोल, क्या गलती कर दी तूने इस यूनिफॉर्म की? अरे महाराज पालियों के फिर से नए शौक। हाँ महाराज, ये लोग पृथ्वी लोक जाकर पबजी और फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर? हाँ महाराज, और तो राइफलों में सट्टा लगाते हैं। सट्टा? हाँ महाराज, और तो अगर वक्त बच गया तो रामलीला में जाकर एक्टिंग, उसके भी पैसे लेते हैं महाराज ये। कभी मैं कहूँ इतनी महंगाई के जमाने में राशन भर के पैसा ले जा रहा तू कर दो। रुक बताता हूँ तुझे मैं। चित्रगुप्त, हाँ तुरंत इसका रजनीश लेटर टाइप करो। हाँ तुरंत करो। हाँ कर रहा हूँ। और कल से इसकी सीएल, हाँ ईएल, हाँ और इसका सारा फंड रोक दो। जो आगे महाराज। जब लगाने पड़ेंगे ना बाबू बुढ़ापे में पेंशन के लिए ट्रेजरी के चक्कर, तब मिलेगी तेरी आत्मा भी परमात्मा से। रुक तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे इस बार में। महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए महाराज, आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। चित्रगुप्त, हाँ महाराज रिकॉर्ड तो ठीक है। अरे उसामा बिन लादेन को भी तो यही लाया था। अच्छा? हाँ महाराज ये जो अवस्था आप मेरी देख रहे हैं, ये तो भोला राम को ढूंढते हो गई है। महाराज मैं सत्य कहता हूँ, इस बार कोई बहुत बड़ा इंद्रजाल है। हाँ महाराज, आजकल इस प्रकार का व्यापार पृथ्वी लोक पे बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भिजवाते हैं, उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। क्या? हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन फोन ऑर्डर करो तो ईद आती है, ऑनलाइन शर्ट ऑर्डर करो तो फ्रॉक आती है। एक बात और हो रही है महाराज, क्या? आजकल राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधी नेता को पकड़कर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम की आत्मा को भी मरने के बाद किसी ने बंद तो नहीं कर दिया महाराज? तुम्हारे भी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है नहीं चित्रगुप्त। महाराज। भला भोला राम जैसे गरीब दीनहीन आदमी से किसी को क्या लेना देना भाई? हेलो पूछ रहा हूँ मैं। अरे महाराज आप क्या बताएगा, सारा कांड तो इसी ने किया है। क्या कहता है तू ऐसा है, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगली बार ये होलिये में ये जोकर बन के तू कहीं जाए तो जाए ठीक है, मगर मेरे सामने मत आना। निकल। अरे ओए! अब क्या हो गया? अरे इस्तीफे पे तो साइन करके ही नहीं गया हो महाराज। डिलीट कर दे। डिलीट कर दो, ऐसे कैसे कर दो डिलीट? महाराज तू है कि मैं? आप महाराज आप डिलीट कर रहा हूँ। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, नहीं बुढ़ापे में पेंशन रुक गई तो क्या दाना पानी खिलाए हैं? कर दिया महाराज। और जरा वो इंद्रदेव के वहां से मेल आई कि नहीं चेक कर ले। कर रहा हूँ महाराज, कर रहा हूँ। पता नहीं क्या पागल हुए हैं सब। महाराज इंद्रदेव ने मेल तो देख ली है। देखनी थी है? लेकिन जवाब अभी उन्होंने दिया नहीं। अरे आ जाएगा। महाराज मैं क्या कह रहा था ना कहो। कि जिस प्रकार ये यमलोक में दूतों की गलतियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों ना ये अग्निवीर वाले का कार्यकाल मैं 4 साल की जगह 2 साल कर दूं। खड़े हो। अच्छे नहीं है महाराज? तेरी इस पोस्ट में तेरी जगह किसी और को रख दूं? नहीं महाराज,
बहुत आ रहे हैं आवेदन। नहीं महाराज, रहम काम कर भी चुपचाप। कर रहा हूं महाराज। 4 साल की जगह 2 साल कर। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम धर्मराज। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम चित्रगुप्त। धर्मराज बड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? अरे महाराज, वो समस्या तो कब की हल होगी। नरक में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बुरी कारीगर आ गए। कई ठेकेदार भी जिन्होंने पृथ्वी लोक में पैसा खाकर बहुत रत्ती इमारतें बनाई थी महाराज। हाँ, और कुछ ठेकेदारों ने तो इंजीनियरों के साथ मिलकर 5 वर्षीय ऊर्जा तक का पैसा खा गए थे। ओवरसीयर इन लोगों ने तो उन मजदूरों तक को नहीं छोड़ा। मजदूरों तक को नहीं छोड़ा। अरे उन मजदूरों की भी हाजिरी लगा दी जो मजदूर कभी काम पर ही नहीं आते, और उनका भी सारा पैसा हड़प है। और यहाँ आके मुनिवर डर के मारे ऐसे फुर्ती से काम कर रहे हैं ना, 5 दिन में ही 5 बुर्ज खलीफा तैयार कर दिए इन्होंने। ये समस्या तो हल हो गई है, परंतु अब एक घनघोर समस्या आन पड़ी है मुनिवर। कैसी समस्या धर्मराज? झोला राम नाम के अरे व्यक्ति। झोला राम नहीं महाराज, भोला राम। हाँ, भोला राम चुप कर। भोला राम नाम के व्यक्ति ने 5 दिन पूर्व अपना देह त्यागा। जैसे ही मेरा एक दूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक के मार्ग पे निकलने लगा, वैसे ही उस आत्मा ने उसे चकमा दे दी और न जाने कहां गायब हो गई। मेरे उस दूत ने उसे पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ दिया मुनिवर। क्या ही पता नहीं कहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा मुनिवर, तो इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से पाप और पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा ना। क्यों चित्रगुप्त? हाँ प्रभु, सत्य कहते हैं आप। कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन्होंने पकड़ लिया हो। चित्रगुप्त ना महाराज, अरे इनकम होती तो टैक्स होता ना। भूख मरा था, भूख मरा। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला लगता है। आप जरा मुझे उसका नाम और पता तो देना, मैं स्वयं पृथ्वी लोक जाता हूँ। जी मुनिवर, भोला राम नाम था उसका। पिथौरागढ़ शहर के सिनेमा लाइन मोहल्ले के सिनेमा घर के ठीक पीछे एक टूटे फूटे 1.5 कमरे के मकान में परिवार से रहता था। उसकी एक स्त्री और एक पुत्री थी। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल हो गए थे उसे रिटायर हुए। कमरे का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हुआ तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। तो मुनिवर, आपको उसके परिवार को खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इतनी जानकारी काफी होगी चित्रगुप्त। अच्छा धर्मराज, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। के मुनिवर? जी धर्मराज। पृथ्वी लोक का मार्ग बहुत कठिन है। मैं एक कार्य करता हूँ, आपके साथ मेरे एक दूत को भेज देता हूँ। वो आपको मेरे इस नए बाबू देगी, मेरा नया मान। हाँ, इसमें आपको पृथ्वी लोक की सीमा तक छोड़ के आएगा। जैसा आप कहें धर्मराज। अरे पुरुषली, ओ पुरुषली। महाराज की जाओ। कौन पुरुषली कहाँ है? महाराज दूध। अरे पुरुषली कहाँ है? वो तो छुट्टी पर है ना महाराज। पर हाँ महाराज, उसके हाथ में सालू का कांटा चुभ गया है। मेडिकल है। आखिर ये चल क्या रहा है हमारे डिपार्टमेंट में चित्रगुप्त? कोई हमें भी बताएगा? क्या छोड़ो, दूध एक काम करो, मुनिवर को पृथ्वी लोक की सीमा तक छोड़ के आना। और ध्यान दे, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। मुनिवर को ना ही उल्टी आनी चाहिए और ना ही इनका सर घूमना चाहिए। आराम से ले जाना। और मुनिवर, आपको भी एक विशेष बात बता, मैंने सुना है आजकल पृथ्वी लोक में एक कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना। हाँ, तो बार-बार आराम से दूध, तभी तो तुम्हारी नई भर्तियां कर रहा हूँ। कोरोना महामारी चल रही है। हाथों को बार-बार धोते रहिएगा और 2 गज की दूरी बना के रखिएगा। नारायण नारायण। महाराज की जाओ। बैठे धर्मराज। आज्ञा दीजिए महाराज। नारायण नारायण। और सुनो दूध,
आते वक्त पृथ्वी लोक से 2 प्लेट जरा चटपटे वाले मोमो जो आते अरे दूध सुनना, अरे मेरे लिए भी लेते आना 2 प्लेट। अच्छा तू भी खाएगा मोमो? यमराज का। यमराज का? एक मिनट। यमलोक से यमराज का कुछ लगा होगा क्या अयोग्य महाराज? नारायण नारायण। सुनाओ तो। नहीं तो बदबू तो नहीं आ रही। अरे कौन सा नशा करते हो महाराज? नारायण नारायण। अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाते ना महाराज। जो तुम कह रहे हो ना यमलोक से यमराज का, दोनों देख लेने थे तुमने और तुम तो निकल जाते, फिर मेरा क्या होता? एक छोटा सा परिवार है मेरा, एक सुंदर सी स्त्री, 2 छोटे छोटे बच्चे और छोटे वाले का तो जन्मदिन भी आज। कह रहा था पापा बाजार से घर पे आते हुए ना केक लेके आना मिलने। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लेके देते उसको केक? नारायण नारायण। वैसे महाराज जाना कहाँ है तुमने? मुझे भोला राम के घर जाना है। भोला राम? अब हजारों भोला राम बैठे हैं यहाँ, किस किस के घर ले जाता फिरूं? कुछ पता ठिकाना लाए हो या यूं ही मुंह उठा के चले आए? वो सिनेमा लाइन रहता है। अच्छा तो महाराज ने सिनेमा लाइन जाना है। महाराज आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, इस वक्त आप सुल्तान में खड़े हो। यहाँ से नाक की सीध में आगे चलोगे महाराज तो पहुंचोगे तुम गांधी चौक। कहाँ? नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण नहीं, गांधी चौक गांधी चौक। ठीक है महाराज, वहां मिलेंगे तुम्हें गांधी जी ऐसे। तुमसे पता कितना होगा? नहीं महाराज, गांधी चौक में तो ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है, वरना 10 के 2 वहां से नाक की सीध में नीचे उतरे महाराज तो पहुंचे तुम कहाँ? सिनेमा लाइन। नहीं महाराज, तो पहुंचे तुम सुनार गली। हाँ सुनार गली। सोने की चमक देखकर वहीं मत रह जाना महाराज, वहां से नाक की सीध में फिर नीचे उतरना महाराज। तो कहाँ पहुंचे महाराज? सुनार गली। अरे महाराज सुनार गली नहीं, देखो आँख खोल के आ गया तुम्हारा सिनेमा लाइन। नारायण नारायण। ठीक है महाराज मैं चला। और हाँ महाराज
मेरी गाड़ी के नीचे आने से तो तुम बच गए, किसी और की गाड़ी के नीचे मत आ जाना। वो क्या है ना, अब हर कोई मेरी तरह ईमानदार थोड़ी होता है, समझ रहे हैं ना? चलो फिर, नारायण नारायण। हमारा नारायण नारायण। अरे लग जा। अरे बंदे आ रहे हैं, चल। अबे हेडशॉट मार। शिट यार, आज का चिकन डिनर भी गया। ओ महारानी, बन गई तेरी चाय? हाँ मैं बनाती हूँ। बना रही हूँ, दिन भर फोन इधर उधर। ये देख लो इस महारानी को, क्या करने के लिए बोला था मैंने इसे, और ये यहाँ बैठ के फोन पे लगी है। अरे वो क्या आजकल के इन बच्चों को हमेशा फोन। अरे सुबह उठते फोन, सोते फोन, खाते फोन, नहाते फोन, पढ़ते हैं ही नहीं। अरे ये फोन देखने से फुर्सत हो तभी तो किताब खोलना है। उठ कैसे जल्दी उठ। अरे क्या हो गया माँ, मार क्यों रही है? मारने तो तेरी आरती उतारू, सुबह से इस फोन पे लगे हैं। अरे ये नहीं, घर पे इतना काम पड़ा है, माँ बीमार है, कुछ काम ही कर दूं। नहीं, महारानी को तो फोन चलाना है। अरे मैं बिस्तर में पड़ जाऊंगी ना, फिर भी इस महारानी को अपना ही फोन ही प्यारा होगा। अपनी माँ की तो इन बच्चों को कोई कदर ही नहीं है। हाँ हमें तो नहीं है तुम्हारी कदर। वो दूसरे लोग तो करते जाते हैं तुम्हारा काम, जब तुम घर में पड़े रहते हो बिस्तर में। हम लोग तो करते हैं नहीं। इन लोगों को ना दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। अरे इतने अच्छे लगते हैं, उनका नाम लेना। क्या बोला तूने? बहुत जुबान चली तेरी, कैंची की तरह खच। अरे हम लोग तो अपने माँ बाप के सामने आंख उठा के भी बात नहीं करते थे, और देख लो नालायकों को, हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाचते ही लोग। अरे बेटा, कल के दिन तेरी शादी होगी, दूसरे घर जाएगी, ये भान ले जाएगी अपने साथ, मुझे ले जाएगी काम करने। क्या कहेगी इसकी सास मुझसे? इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया होगा। अरे ये दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझसे? यहाँ तो तूने मेरी नाक रखी नहीं, वहाँ भी तुम्हें नाक ऐसे बताएगी। क्या माँ, हर वक्त तू भी शादी। अरे तूने क्या कर लिया शादी करके? वही झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करी है। और अगर तेरे साथ मैं भी रही ना, तो मैं भी यही करते रह जाऊंगी। अरे बेटा, ये झाड़ू की ताकत तू कम मत समझना। अरे इससे तो देश में सरकारें तक बदल जाती है। बदलो की माँ सरकार है झाड़ू से। तू कुछ नहीं जानती, तुझे पता है ये दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और तू अपने झाड़ू पोछे नहीं है। अरे बेटा, ये दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, हमको तो यही रहना है ना। अब कल क्या ये बच्चे सिखाएंगे मुझे दुनिया कहाँ पहुंच गई है। क्या हो गया? फिर फोन तोड़ के रख दूं मैं तेरा फोन। अरे है क्या इस फोन में आगे रहता? अरे माँ, पता है तुझे, आने वाली YouTube स्टार हूँ मैं, और एक बार मैं YouTube स्टार बन गई ना, फिर नहीं करना पड़ेगा तुझे झाड़ू पोछा। रानियों की तरह राज करेगी, बैठ के हुक्म चलाएगी। ओ महारानी, नीचे रानी राज करूंगी। क्या होता होगा इनका यूट्यूब स्टार अब? हे भगवान, तू ही देख अब इन बच्चों को, मुझसे भी संभलते नहीं है। हर वक्त कच। हे भगवान, कब आएगा इसका नंबर? क्या बात कर रही हो? अरे दिन भर नौकरानी की तरह इनके लिए काम करो, इन लोगों को खाना खिलाओ, इन लोगों के लिए झाड़ू लगाओ, और ये लोग भगवान से दुआ में हमारी मौत मांगते हैं। अरे ऐसी औलादों से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। माँ, ओ माँ, खाना बन गया? पूछ ले। क्या माँ, तू भी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। ये देख फोटो कितनी अच्छी आई है, चलो इसे ही पोस्ट कर दूं। आज मैंने माँ के साथ की सफाई में मदद की। ये हो गई पोस्ट। नारायण 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 आगे निकलो बाबा। नारायण पर आगे निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो नाटक कंपनी से ड्रेस उठाई और भीख मांगना चालू।
तुम्हें भिक्षा नहीं चाहिए। तो मैं दे भी नहीं रही थी। तुम भोला राम की पुत्री हो ना? हाँ तो जरा अपनी माता को बाहर तो भेजना। नहीं पुत्री, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछताछ करनी है, तो जरा अपनी माता को बाहर तो बुलाना। माँ, ओ माँ, अरे अब क्या हो गया? ये बाहर कोई बाबा है और पिताजी के बारे में पूछताछ कर रहा है। गुड़िया तू अंदर जा। ये महाराज माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी, गरीबी की। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे और पेंशन अभी तक नहीं मिली। अरे हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त भेजते थे और वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता भी तो यही कि आपकी पेंशन के बारे में विचार हो रहा है। अब महाराज भला हम गरीब आदमियों की सुनता ही कौन है। अरे चप्पलें तक घिस गई थी इन दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन ये सरकारी दफ्तर वाले, इनको कोई सुध हो तभी तो। अरे इस गरीबी में पिछले 5 सालों में मेरे सभी गहने बेच हम लोग खा गए। फिर मेरे दहेज के बर्तन बिके, कुछ नहीं बचा था महाराज। फाके होने लगे थे फाके। और फिर क्या था? फिर चिंता में घुलते और भूखे मरते मरते। क्या करोगी माँ? उनकी उम्र ही इतनी होगी। ऐसा तो मत ही हो महाराज। अरे उम्र तो बहुत थी, 5-7 हजार महीना पेंशन मिलती तो कहीं ना कहीं काम करके गुजारा तो कर ही लेते। पर क्या करे, 5 साल हो गए लेकिन सरकारी दफ्तर वालों ने पेंशन की एक कौड़ी तक नहीं दी महाराज। अच्छा माँ, ये बताओ भोला राम का यहाँ कोई विशेष प्रेम था क्या जिसपे उनका जी लगा हो? अब महाराज लगाओ तो। गुड़िया, ओ गुड़िया, बाल बच्चे से ना। परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कोई कोई चोरू चक्के नहीं। अरे जिंदगी बदलने की किसी दूसरी को आंखों भी नहीं देखा। तुम्हारा सोचना भी ठीक है माता, और यही भ्रम तो एक अच्छी गृहस्थी का आधार होता है। अच्छा माता, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। महाराज, आप तो साधु हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे इनकी रुकी हुई पेंशन वापस आ जाए और इन बच्चों का पेट भर जाए महाराज। अरे माता, हम तो ठहरे साधु, और यहाँ साधुओं की बात सुनता ही कौन है। और मेरा कोई यहाँ विशेष मठ भी नहीं। पर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश जरूर करूंगा वहां पे। नारायण नारायण। अच्छा माता, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। मैं निकला वो गड्डी लेके, मैं निकला वो गड्डी लेके, वो रास्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे चाबी छोड़िया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है यहाँ का पेंशन कार्यालय और मैं हूँ यहाँ का चपरासी कम बाबू और मेरा नाम है राम।
वो क्या है ना कि इस कार्यालय की स्वच्छता का जिम्मा मेरे इन मजबूत कंधों पर है, इसीलिए चपरासी। रही बाबू की बात, वो क्या है कि इस कार्यालय में जितना भी काम टेबल के ऊपर या नीचे से होता है ना, समझ रहे हैं आप, जितना भी काम टेबल के ऊपर या नीचे से, वो सब हमसे होकर गुजरता है, इसीलिए बाबू। आइए मैं आपको इस कार्यालय के लोगों से मिलाता हूँ। मैं निकला वो गड्ढे लेके। ये जो कुर्सी देख रहे हैं ना आप, ये वाली है, ये है यहाँ के बड़े बाबू गुप्ता जी। अब गुप्ता जी के बारे में क्या बताऊं आपको, ये जो दीवारों पर लालिमा देख रहे हैं ना, हाँ वो इसका पूरा श्रेय हमारे बड़े बाबू गुप्ता जी को जाता है। पिछले कई वर्षों से इन चार दीवारी की पुताई का जिम्मा उन्होंने अपने मुंह से लिया है। मुंह से लिया है। तो क्या है, हमारे गुप्ता जी को पान खाने की आदत है और उसके बाद यहाँ थूकते रहते हैं पूरे ऑफिस में, इसीलिए हम उन्हें प्यार से गुप्ता जी नहीं थूकता जी बुलाते हैं। अब ये बात जाकर आप उनसे मत कह दीजिएगा, कहीं आपने कह दिया और हमारे गुप्ता जी बुरा मान गए तो हमारी तो नौकरी पर आ जाएगी ना। और ये जो दूसरी कुर्सी देख रहे हैं ना, ये वाली, ये है हमारी मैडम। अब मैडम बनना तो चाहती थी मॉडल, पर है पेंशन कार्यालय में मैडम। अब मैडम के बारे में क्या बताऊंगा आपको। मैडम का ध्यान फाइलें पोतने में कम, अपना मुंह पोतने में ज्यादा रहता है। क्या कहा मैंने? मैडम का ध्यान फाइलें पोतने में कम, अपना मुंह पोतने में ज्यादा रहता है। वो क्या है, मॉडलिंग का भूत उतरा नहीं ना मैडम का। वो क्या कहते हैं, वो सुना है आजकल भी वही भेजती रहती है, क्या था वो, पोर्टफोलियो अपना आजकल भी भेज रही है। वो मिस इंडिया तो बन नहीं सकी, वो क्या मिसिज इंडिया बनने की तैयारी में है मैडम हमारी मिसिज इंडिया। आहा चटनी देखो, मैडम कल घर ले जाना भूल गई समोसे की चटनी। कोई बात नहीं, आज खा लेगी हमारी। वो क्या है, मैडम को दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। अगर किसी चीज की कमी हुई तो कह देती है रामू, और मैडम से काम के लिए कहो तो मैडम सीधे कहती है गुप्ता जी से, गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी कर दीजिए ना। और हमारे गुप्ता जी ठहरे गऊ आदमी, मैडम की एक स्माइल में पिघल जाते हैं। अब ये जो कैबिन देख रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ कितने बार कहा बहुत से कि दरवाजे पर रनिंग करवा लो, पर हमारी चिंता कौन है। अब ये भी मैंने करना पड़ेगा, चपड़ासी जो ठहरा। ये हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, ये जो कैबिन देख रहे हैं, ये कैबिन है हमारे बॉस का। और ये जो कुर्सी मैं भी तो देखूं आखिर बॉस की कुर्सी में बैठकर लगता कैसा है। अरे गुप्ता जी, ये पान थूकिए आप, और मैडम आप ये हाथ फाइलों में ज्यादा घिसिए, चेहरे पे कम। और वो रामू 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 सॉरी सर, सॉरी। तो मैं कहा था, हमारे बॉस में बड़े रंगीन किस्म के, समय समय पर इनके शौक बदलते रहते हैं। कभी ये गाना गाने लग जाते हैं तो कभी ये नाचने लग जाते हैं भाई, और कभी कभी फोन में इतना खो जाते हैं कि समय का पता नहीं रहता। और आजकल एक नया शौक पाल रखा है हमारे बॉस ने, खाने का। अब आप कहेंगे खाने का शौक सबको होता है, लेकिन नहीं, शहर का कोई रेस्टोरेंट हो, कोई ढाबा हो, कोई ठेला हो, जहां से हमारे बॉस ने कुछ ना कुछ ना मंगाकर न ठूसा हो। अब आप ही बताइए भला, पेट है कि इंडिया गेट? इंडिया गेट।
खैर छोड़िए, हमको क्या करना है? देखिए 10 भी बज गया। अरे वाह रामू, चकाचक बना दिया आज तो ऑफिस। शाबाश, ये आते ही होंगे अब ऑफिस के लोग भी। हो गई साफ सफाई? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बस मैडम, एक मिनट, ये शाबाश, ये बैठ ना आपके लिए तो है। ये सारे साफ सफाई ना रामू मेरे आने से पहले कर दिया करो। अब सारा मेकअप करना पड़ेगा मुझे फिर से। अरे मैडम, 10 से 5 करना क्या है? मेकअप ही करना है ना। वो मैडम, मैं कह रहा था हमारे गुप्ता जी नहीं आए आज। क्या कहा? गुप्ता जी रामू, मैडम मैं कह रहा था हमारे गुप्ता जी नहीं आए आज। आते होंगे। हाँ, आजकल लेट कर रहे हैं गुप्ता जी हमारे। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। वैसे आज आप लेट कैसे हो गए? अरे वो सुबह निकलते हुए पता चला है वो जो मिश्रा जी नहीं, मिश्रा जी। पांडे जी के साथ जो पेंशन लेने आते थे। हाँ वही राम वही। अरे ये बढ़ गया सुबह सुबह। क्या हाँ? हट गए? और पांडे जी? अब मैडम भगवान का ये किसकी चली है, जैसे ही उनके कानों में मिश्रा जी के ऊपर जाने की खबर पड़ती है वैसे वो जाके आईसीयू में बेड पकड़ लेते हैं। बैग पकड़ लिया? हाँ सच कहते हो गुप्ता जी, अब भगवान के आगे किसकी चलती है? अब 3 दिन पहले दोनों आए थे, कह रहे थे हमारी पेंशन की फाइल जल्दी आगे बढ़ा देना, और दोनों 5-5 हजार रुपए देके गए। कामो, ये डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है? अरे हमारा कमीशन में है। अरे मिलेगा गुप्ता जी, मिलेगा। अरे मिलेगा मैडम, मिलेगा। कहाँ जा रहा है? वो क्या है ना, इस बार बॉस ने नई गाड़ी ले रखी है, और ये वाले 10,000 रुपए इस बार के इंस्टॉलमेंट में डाल दिए। कह रहे थे अगले बार सबका हिस्सा बराबर कर दूंगा मैं। हाँ भले हमारे बॉस किसी और मामले में ईमानदार हो या ना, इस मामले में तो हमारे पास A1 है, A1। अरे गुप्ता जी, मेरे समझ में A1 तो नहीं आता ना, हमारे लिए तो साक्षात भगवान ठहरे भगवान। हाँ भगवान ही हुए। अच्छा भगवान से याद है, अरे वो भगवान दास जी नहीं है? भगवान सा वो सिरधाम रोड में समोसे वाला। हाँ वही जाके जा 2 प्लेट समोसे लेकर आना ना। 2 प्लेट समोसे। हाँ मैडम जी, जी गुप्ता जी, आप कुछ देंगे? 1 कप कॉफी। क्या? बस 1 कप कॉफी मैडम। पेमेंट आप करेंगे गुप्ता जी? मैडम ये अब आप उनसे प्यार से कह रहे तो आपको मना थोड़ा करेंगे। हाँ हो जाएगा। तो देखिए देखो ना, बताइए मैडम। 1 कप कॉफी, कॉफी, जलेबी, जलेबी, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, और हाँ, बहुत गर्मी है तो आइसक्रीम। मैडम मोमो भूल गए आप। अरे 1 प्लेट मोमो। और कुछ लेंगे मैडम? अरे हाँ। मैडम जी हो गया ना, आज के लिए काफी होगा। गुप्ता जी, हाँ अभी लाया। बैठिए, हाँ ठीक है मैडम, आइए। बहुत काम भी है। गुप्ता जी, हाँ जी मैडम। जैसे मिश्रा जी चले गए और मिश्रा जी के जाने की खबर सुन के पांडे जी उन्होंने भी ऐसे में बैग पकड़ लिया। अब मैडम यही तो सच्ची दोस्ती कहलाती है ना, जैसे आपके और हमारी। पांडे जैसे सच्ची दोस्ती गुप्ता जी। हैं? अरे देखिए, एक एक करके सारे लोग ऐसे मरते गए तो भला हम पेंशन किसको बांटेंगे? अरे पेंशन नहीं बांटेंगे तो सैलरी कहाँ से आएगी? अरे मैडम सैलरी नहीं आएगी तो मेरे 3 बच्चे क्या खाएंगे? अरे क्रीम पाउडर का क्या होगा? अरे मेरे इस पान का कैसे होगा? छोड़िए आपका पान गुप्ता हैं? जी। भला भगवान के आगे चली है किसी की? नहीं।
भगवान ने किसी जिंदगी डाली। तो चुपचाप काम करिए और तो जो फाइल दी थी ना कंप्लीट कर देना। ठीक है मैडम। वैसे गुप्ता जी। हाँ जी मैडम। बस अभी तक नहीं आए। आज तक कभी टाइम से आए कब आ जाएंगे? ये भी सही कहा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ध्यान नहीं था। ध्यान तो आपका कहा है मैडम, हमें पता है अच्छे से है। ये हाथों को जरा ना फाइलों में भी चला लीजिए 24 घंटे, समझे? और गुप्ता जी आगे पान खाना छोड़िए यहाँ पे। नहीं तो काम करते। अरे बाबा क्या करते हो? सारी फाइलें कितनी काटी तुमने? अरे तुमने अपनी फाइलें नहीं पढ़ी है। मेरी पेंशन की फाइल भी नहीं कर देते। पिछले 5 सालों से आते आते मुझे सांस की बीमारी हो गई। मेरे घुटने खिसके, चप्पलों का तो कोई हिसाब ही नहीं। अरे बाबा तुम कितना की बचो, तुम चले जाओ। इधर। अरे बाबा अगर सांसें चलती रही तो फाइल का काम भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ तुम चिंता ना करो, तुम्हें अपने सांसों में कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे। थैंक यू मैडम। बाबा नाम क्या बताया आपने? अरे बताया कहाँ भी? मेरा नाम पान सिंह है। पान सिंह? अरे पान लेंगे? अरे बाबा चिंता ना करें। अभी रुक, आपकी फाइल हम देखते हैं। मैडम फाइल देखिए। 1 मिनट। ये राम। गुप्ता जी। हाँ जी मैडम। इनकी तो फाइल ही नहीं है। क्या फाइल नहीं है? अरे पिछले 5 सालों से आते आते मेरे को सांस की बीमारी हो गई। मेरी फाइल नहीं मिली है? कभी फाइल नहीं मिलती है, कभी उसके पन्ने नहीं मिलते हैं। अरे हो क्या रहा है? अगर इस बार मेरी पेंशन की फाइल पास नहीं हुई ना तो आंदोलन होगा, आंदोलन। मैं आमरण अनशन कर दूंगा। मैं इस ऑफिस में पेट्रोल लाकर आग बुझा कर दूंगा। गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी को छोड़िए, कोर्ट को बुलाइए। सर। अरे क्या हो गया मैडम? सर। अरे क्या हो गया पापा को? अरे सर ये अपनी पेंशन की फाइल से आए थे, पता चला हमारे पास फाइल नहीं है। डटी पकड़ ली। यार गुप्ता तुम भी ऑफिस में क्रांति कराने में रहते हो यार। अरे पहले कुछ नहीं है इस बार। अरे जरा नजर से चेक कर लो, कहीं मरमर तो नहीं गया? आफत हो जाएगी। बाबा ओ अरे होगी नहीं? अरे हाँ हो क्या कर रहे हो? नीचे बैठो, नब्ज चेक करो, चल रही कि नहीं चल रही है। हो गए ना, अभी क्या करते हैं? हेलो मटम चल रही है। फिर तो ठीक है गुप्ता जी, एक काम करो, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ और ये बाबा को किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाके भर्ती करवाओ, ठीक है? जल्दी करो। समोसे जलेबी आ गई, समोसे जलेबी आ गई। समोसे जलेबी? अरे ये किसने मंगा रहे मामू? गुप्ता ये केबल पर और मेरी बात कान खोल के सुन, ये बाबा को तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जा और भर्ती करवा। बिल्कुल सर, इन्हें समोसे जलेबी की नहीं ग्लूकोज की जरूरत है। और एक बात का ध्यान दे,
मरना नहीं चाहिए, इसकी पेंशन तो मैं लगा के रहूंगा आराम। बिल्कुल सर बिल्कुल। ले जा जल्दी। बाबा उठो उठो शाबाश ये गुड मॉर्निंग ऐसे ये चश्मा मेरी पेंशन। बाबा पहले लगेगा इंजेक्शन फिर लगेगी तुम्हारी पेंशन पहले लगाऊंगा तुम्हारी पेंशन। चलो शाबाश ये लेना लाठी ले लेना। हाँ लाठी ले लूंगा बाबा अगला हाँ क्या है ये समोसे जलेबी क्या भी में बेच देखना है ना लीजिए सर। हाँ बहुत बढ़िया शाबाश। अरे मैडम जी सर। लेते जाइए। थैंक यू सर। सुनिए जी सर। एक ये गुप्ता जी के लिए भी ले जाइए, नहीं तो क्या दूं क्या दूं। हाँ अरे सर रहने दीजिए, इसी से हो जाएगा। अरे ले जाइए, नाराज वाराज हो जाएंगे। अरे नहीं सर, और नाराज नहीं होते। अरे रखिए तो। अरे सर इसी से हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो पेट भर के खाना तुम। जी सर। नारायण 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 कब यार नारायण नारायण अरे यहाँ आओ नारायण नारायण यहाँ पे मंडे मंडे समझ लिया है क्या उधर सीधा कर दिया ये पेंशन कार्यालय है ना? वही तो ये पेंशन कार्यालय है तुमके दोस्त क्या काम है यार मुझे पेंशन लगवानी है। पेंशन लगवानी है एक मिनट अब भी ठीक करके दे दो अरे इधर इधर बैठिए। आनो बाबा पेंशन लगाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए कृपया करके बताइए ठीक है तो आप बताइए अपना नाम बताइए उम्र बताइए अब किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए ये बताइए नारायण नारायण मुझे अपनी पेंशन नहीं लगवानी है, तो फिर किसकी लगवानी है? मुझे भोला राम की पेंशन लगवानी है। भोला राम मैडम जी जी गुप्ता जी। वो 5 साल वाला केक होगा मेरे ख्याल से हाँ अच्छा हुआ भोला राम की दरख्वास्त चढ़वाई थी लेकिन उसमें वजन नहीं रखा हुआ था इसीलिए महाराज उड़ रही होंगी यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ। अब भजन इतनी सी बात तो अभी सुनाई देते हैं। यानी ठहरिए भजन नहीं बोला था वजन बोला था वजन वजन हाँ ये इतने सारे पेपर वेट तो रखे हैं इन्हें क्यों नहीं रख दिया? तुम ज्यादा बैरागी आदमी तुमको दुनियादारी समझ में तो आती नहीं दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं जाती रखना पड़ता उसका वजन फिर वजन? अरे कैसी है? वजन रखना पड़ता है महाराज अरे कैसा वजन? अब वजन में तो बाबा ये हाथ में जो ये वाटर यंत्र है ना बड़ा प्रिय लग रहा है अरे छोड़िए, छोड़िए अरे आप छोड़िए। मैडम कह रहे छोड़िए मैडम छोड़ो 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 नारायण नारायण महाराज दरख्वास्त में इसका वजन में रखा जा सकता है मैडम जी जी यूनिक है एंटीक भी है क्या बात है और हाँ आपके गले में ये जो माला है अरे रुकिए अरे इसका वजन भी तो भोला राम की दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है यूनिक है गुप्ता जी। कौन मैं अरे आपने ये माला अरे मैडम आपकी पारखी नजर से कोई चीज बची है क्या नारायण नारायण आपने ले ही लिया है तो भोला राम की पेंशन ही लगवा दीजिए। उठिए
अरे उठिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैडम ये जी गुप्ता जी, थैंक यू गुप्ता जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके मैडम, आ रहा होगा सामने गाड़ी दिखाई दे रहा है आपको। अरे वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ हाँ वो शीश महल। एग्जैक्टली वही चीज। तो महाराज सीधे नाम पर चले जाइए और वहां जाके दरवाजा खोलिए। वहां आपको हमारे बॉस मिल जाएंगे। समझ में आया? आपको बोले राम मिल जाएंगे। क्या आप सत्य कह रहे हैं? परम सत्य महाराज। नारायण 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 नारायण। बता भाई नारायण क्या काम था? धर्मराज आप यहाँ? अरे जब आपने पृथ्वीलोक स्वयं ही आना था तो मुझे क्यों भेजा? अरे पागल वागल है क्या रे हो? कहाँ घुसा रहा है अंदर? ए रामू, आया। जी सर। कहाँ से आ रहा है तू अभी? अरे वो बाबा को लेके गया था ना सर अस्पताल। हाँ, कैसी है बाबा की तबीयत? नो टेंशन सर, इस बार लगेगी हमारे यहाँ से उनकी पेंशन। बधाई सर, बधाई। बहुत बढ़िया, चल ठीक है। ये कौन घुसा रहा है? तुम? तू जानते है इसको? नहीं तो सर। हाँ सुबह तो मिले थे। अरे महाराज, नौकरी खा के मानोगे क्या? नहीं जानता सर, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तो ले जा बाहर, ले जा सीधा चले। अरे रुकिए धर्मराज। अरे बहुत है हमारे। अरे धर्मराज। अरे बहुत है कह रहा हूँ। अरे धर्मराज सुनिए। धर्मराज प्रणाम धर्मराज। अरे बहुत है कह रहा हूँ। अरे धर्मराज। अरे बहुत है। अरे बहुत है। अरे चुप करो यार, चुप करो तो। दोनों ने बॉस है धर्मराज है, बॉस है धर्मराज। अरे धर्मराज के पास जाने की इतनी जल्दी है क्या? भेज दूं? रामू तो ले जा, मैं इसे पीट दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चले। पर आपकी सूरत तो हमारे धर्मराज से मिलती है। पर आपकी सूरत। अरे साइंस वाइंस नहीं पढ़े हो क्या? एक सूरत के अनेक लोग होते हैं धरती पर। चल निकल। चले। अरे रुकिए, अरे ठहरिए, मुझे पेंशन लगवानी थी। सर पेंशन कह रहा है। रामू मैंने भी सुना है। रामू तू जा, ये ले जाओ सर। हाँ ले जा, ठीक है। गुप्ता को खिला दे। हाँ गुप्ता जी नाराज हो गए। ये सब चुप। हाँ जा भाई जा। बताइए महाराज, किसकी पेंशन लगानी थी? मुझे भोला राम की पेंशन लगवानी है। पेंशन तो लग जाएगी महाराज, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त? कितना वक्त? अब आप जितना वक्त लगाते हैं। अरे आप ठहरे बैरागी आदमी हैं? आप ये सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते महाराज। असल में भोला राम ने तो बहुत बड़ी गलती। गलती? कैसी गलती? अरे अब कैसे समझाऊं? चलो आपकी भाषा में ही समझाता हूँ, ठीक है? जैसे आप रोज सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करते, नारायण नारायण, तो पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को क्या चढ़ाते हैं? दान दक्षिणा। बस वही तो ना महाराज, ये भी तो एक मंदिर ही है ना। जय मां लक्ष्मी। यहाँ भी बिना दान पुण्य के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती महाराज। आप मुझे भोला राम के आत्मी मालूम थे। अरे भाई सरकारी पैसों का मामला है, पेंशन की फाइल 20 दफ्तरों में जाती है और एक ही बात को 20-20 बार पन्नों में लिखते रहना पड़ता है। हाथ दर्द हो जाता है। अरे उतनी तो पेंशन नहीं मिलती जितने की स्टेशनरी लग जाती है, कॉपी पेंसिल रबड़ न जाने क्या है। और लीजिए उसमें भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। मगर जल्दी भी हो सकता है हमारा। जल्दी तो करिए ना। वही तो हमारा वचन चाहिए। अरे मैं साधु सन्यासी, क्या दूं वचन में? मेरे पास कुछ बचा हो तब तो दूं। खैर खैर तो ठीक है यार। क्या है क्या आपके पास? हाँ जैसे ना महाराज आपके हाथ में, एक मिनट, ये जो बीड़ा है ना, बीड़ा, ये जो बीड़ा आपके हाथ में है, इसका वजन भी ना भोला राम की दरखास्तों पे रखा जा सकता है।
वो देगी चिड़िया। रघु नारायण रघु ना नारायण। आप भी राजी हम भी राजी, लो रख दिया। मेरी बेटी आजकल संगीत सीख रही, ये मैं उसे दूंगा। वैसे भी सुना है साधु संतों की वीणा से तो बहुत अच्छे स्वर निकलते हैं भाई, है? जरा बजा के देखता हूँ। सारे गामा पा धा नी सा। आराम से धर्म, आराम से। निश्चिंत रहिए, चीज हुई हमारी, कोई टेंशन नहीं। अब आप लोगों ने सब कुछ मुझसे ले ही लिया है, तो बोला ना आपकी पेंशन ही लगवा दीजिए। अरे क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? और हम बैठे ही काहे के लिए? और काम ही क्या है हमारा, है? चुटकियों में लगा दूंगा, ठीक है? बैठिए जरा। गुप्ता जी, यार मैंने पान खाना छोड़ दिया, ठीक है? तू कैसे? बताइए सर। क्या नाम बताया? भोला राम। ये जरा भोला राम की फाइल मंगाइए तुरंत। ठीक है सर। रामो, जी गुप्ता जी। अरे वो भोला राम की फाइलें लेके आ जाओ। लाया। हाँ जल्दी ला। मेरे काम ना ऐसे ही रहते हैं हमेशा, कभी कपड़ा वपड़ा भी मार लिया करे फाइलों में। मारो आप भी एक हाथ। तो क्या नाम बताया महाराज? भोला राम। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? भोला राम, क्या तुम भोला राम की आत्मा हो? हाँ। मैं नारद, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। स्वर्ग में तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हुआ हूँ, वहीं मेरा मन लगा है। तुम चिंता मत करो, कहीं नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पेंशन लगवा दी है और अब तुम्हारे परिवार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ। तो ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। अब मैं एक एक करके इस नाटक के किरदारों से आपको रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले चित्रगुप्त और बूढ़े आत्मिक के किरदार में थे मनोज जोशी। बड़े बाबू गुप्ता जी और यमदूत के रूप में थे मैथ्यू कुरियाकोस। नारद के रूप में वीर कार्की। मां के रूप में थी दीक्षा जोशी और बेटी के रूप में वर्षा कलोनी। यमराज का किरदार और बॉस का किरदार निभाया नीरज कोठारी ने। और अंत में मैं बुलाना चाहूंगा रामू, जो चपरासी के किरदार में थे और जिन्होंने हमारे इस नाटक का निर्देशन भी किया है, हिमांशु ठकुराटी। साथ ही मैडम के किरदार में मेनका थापा। इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारी मंच के पीछे से मदद की, मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। संगीत में थे नीरज तिवारी। साथ ही मंच व्यवस्था और मंच प्रबंधन दीपेश कापड़ी, पंकज जोशी और रोहित मंत्री। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा LSM-PG कॉलेज पिथौरागढ़, हमारे प्राचार्य श्री पुष्कर सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर हिम पांडे जी इतिहास विभाग, नितिन मार्कना, श्री ललित मोहन कापड़ी जी बाखली बारातगढ़, रामलीला कमेटी पिथौरागढ़, श्री योगेश भट्ट जी, श्री हेमराज मेहता जी सिटी पिथौरागढ़। साथ ही जो भी मीडिया पत्रकार बंधु हमारे साथ आए, मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा।